हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है सावन का लास्ट सोमवार और आज जाना है मुझे मंदिर। तो उससे पहले मैं बालकनी में आ गई थी। मॉर्निंग के 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था और मैं ये देखने आई थी कि बारिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है। तो अभी तो खैर बारिश नहीं थी, पर मौसम पूरा बारिश का हो रखा था और अभी मुझे मंदिर जाना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बारिश होती है कि नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं मंदिर। तो चलिए मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो आज जैसे मंडे है तो फटाफट से पहले मैं मंदिर होके आ जाती हूँ। फिर उसके बाद घर के मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। चलिए चलते हैं फटाफट से मंदिर। तो और बाहर बारिश भी हो रही है और जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं और टाइम नहीं गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ आज के मंडे में चले जाना चाहिए। तो मैंने भी सारा सामान रेडी कर लिया, दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जल है और लोटा और फल और मिठाई और ये है दुपट्टा मेरा। तो बस अब फटाफट से चलते हैं मंदिर। तो अभी घर से ले जाना चाहिए अपना जल, मैं घर से लेके जाती हूँ। तो अब मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी चलते हैं फटाफट से। तो बाहर हो रही है बहुत मोटी बारिश, देख सकते हैं आप। बहुत गंदा वाला मतलब बारिश हो रही है, पर मौसम अच्छा हो रहा है। तो चलिए भी छाते से जाएंगे। तो बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो इस वजह से छाता लेके जाना पड़ रहा है। बट अभी कल कल का बहाना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मंडे आज ही है, जाना भी आज ही पड़ेगा। तो चलते हैं। तो अभी कुणाल आ रहा है हमको लेने के लिए। तो बस वही। तो मैं और भाभी जाएँगे मंदिर। तो ये रीना भाभी है, तो मोहल्ले में रहते हैं। तो जैसे मुझे जाना था तो वो बिल्कुल रेडी थे। वैसे वो मंदिर होके आ चुके थे, पर वो मैं नहीं बोला तो वो मेरे साथ भी जा रहे थे एक बार। और यहाँ पे हम शॉप पे आ गए थे बाहर वाली। तो अभी कुणाल बस आ ही गया था। तो अभी बस अब फटाफट से जाएँगे। बारिश बहुत ही गंदी वाली हो रखी है बाहर पे। तो आज कुछ पूरा दिन ही बारिश रही और ये कुणाल है। तो बस ज़्यादा दूर पे नहीं है, यहीं पे जाना है। बस रीज़न ये हो गया था कि थोड़ा-सा पैदल जाते तो पूरा भीग ही जाते, तो इसी वज़ह से थोड़ा उसको बुलाना पड़ा, ना तो पैदल भी जा सकते थे आराम से घूमते-फिरते। फिर मैंने कहा चलो जल्दी से चले जाते हैं, दर्शन करके आ जाएँगे, फिर घर पे और भी काम होते हैं। तो उस वज़ह से मैंने इसको बुला लिया था। वैसे तो अब सुबह-सुबह का टाइम है, सबके पास तो अपना-अपना काम होता है, पर फिर भी ये आ गया था। और ये है आईटीबी का फर्स्ट एंट्री गेट। तो यहाँ पे थोड़ा परमिशन लेनी पड़ती है, बिकॉज़ लोकल वाले इतनी आसानी से अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ़ आईटीबी वालों के लिए कंपल्सरी है। वो तो इसको जानते हैं और पापा लोगों को काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम वग़ैरह है, तो हम लोग जा सकते हैं, एंट्री है। और ये यहाँ पे अंदर आईटीबीपी है, तो जितने भी कैंप वग़ैरह सब यहाँ अंदर ही हैं। तो यहाँ पे जो मंदिर है, वो भी उनके लिए ही स्पेशली है, बट लोकल लोग भी जा सकते हैं। तो चलिए, वैसे तो हम आ गए थे, सिर्फ़ 5 मिनट लगती है। तो अभी भी बारिश कंटिन्यू हो ही रही थी, तो यहाँ पे हम लोग उतर गए थे और ये वापस जा रहा था। तो अभी देखते हैं, जाते टाइम भी हम इसको बुलाएँगे या बारिश रुक गई तो हम खुद ही पैदल चले जाएँगे। तो यहाँ पे हम आ गए थे और बारिश आप देख सकते हैं। तो वो तो अच्छा हुआ कि हम छाता लेके आ गए थे। तो ये है आईटीबी का मंदिर। तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है, मतलब जब मैं 4-5 साल की भी रही होंगी, हम तब से मतलब बचपन में भी हम खूब ग्रुप के साथ, जो छोटे-छोटे बहन-भाई जब हम थे, तब हम यहाँ आया करते थे। मतलब कुछ भी फैमिली में कोई गेस्ट वगैरह आते थे, तो उनको यहाँ पे लेके आते थे। तो तब से अभी तक तो काफ़ी चेंज हो गया है ये मंदिर। तो पहले महादेव वहाँ अंदर पे रहते थे, तो अब थोड़ा-सा चेंज कर दिया है, महादेव का अलग से इन्होंने मंदिर कर दिया है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले गेट खोला, तो अभी वैसे कोई आए नहीं थे जल वगैरह चढ़ाने। और जो आए थे वो यहाँ पे जल चढ़ा के बाहर से बंद करके चले गए थे। तो फिर अब हम आए हैं, मैंने यहाँ पे लाइट वगैरह सारी ऑन कर दी है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था, तो हम सब फटाफट आ गए थे और लोग अब थोड़ी देर में बस भीड़ ही लगने वाली है यहाँ पे। तो मेरे को बस ऐसे ही चाहिए था कि फटाफट से मन चाहे पूजा हो जाए, क्योंकि काफ़ी भीड़-भड़ाक में नहीं हो पाता है, जल भी ठीक से नहीं चढ़ पाता है। तो यहाँ पे मैंने जलाधारी पे शिव परिवार के तौर पे सारा जल चढ़ाया। तो यहाँ पे मैं घर से, जैसे आप लोगों को मैं पहले दिखा चुकी हूँ कि मैं घर से ही जल लेके आई थी, तो मुझे यहाँ से जल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जैसे आप भी कभी शिव मंदिर जाते हैं, तो आप भी अपने घर से ही जल लेके जाया करें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है। अपने घर के मतलब जितने भी होता है ना, सबकी मनोकामना होती है, सबके अपने दुःख दर्द होते हैं, तो हम लेके आते हैं और महादेव को सौंप देते हैं। तो वो महादेव फिर सँभाल लेते हैं। तो उस रीज़न बस यही है, घर से लेके आने का जल, और अच्छा भी होता है, शुभ होता है। और थोड़ा कष्ट करना भी चाहिए, क्योंकि मंदिर आना और फिर मंदिर से जल लाना, ये थोड़ा अच्छा नहीं है। अपने घर से जल लेके आओ तो इसको थोड़ा-सा मतलब वैसा वाला टेक्सचर आ जाता है, जैसे कि कांवड़ती होते हैं,
तो वो कितना कष्ट करके फिर महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो उसके मुकाबले तो ये मेरा ये कुछ भी नहीं है। बट फिर भी थोड़ा बहुत घर से जल ले जाना चाहिए सबको, मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि आप लोग भी अभी फिर भी कभी जाओ तो महादेव के लिए जल अपने घर से लेके जाना, कैसे भी कैरी करके लेके जाना, पर आप लोग घर से लेके जाना। तो यहाँ पे नंदी महाराज थे, तो उनको भी मैंने प्रसाद वगैरह दिया। तो अभी यहाँ पे पंडित जी तो थे नहीं, तो भाभी ने मुझे तिलक किया और मैंने फिर लास्ट में भाभी जी को तिलक किया। तो बस अब यहाँ पे आने ही वाले थे लोग, भीड़ लगने वाली थी। तब तक हम दोनों ही एक-दूसरे के लिए पंडित बन गए थे। तो उन्होंने मेरे को तिलक किया, मैंने उनको किया। तो यहाँ पे हो गई पूजा कंप्लीट। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले मंदिर में पहुँच गए थे सामने पे ही। तो यहाँ पे भी हमने हुंडी वगैरह खोली। तो अभी पूरा मंदिर बंद ही था, बस कुछ लोग आए थे तो वो पहले जा चुके थे दर्शन वगैरह करके। और यहाँ पे था माता रानी का मंदिर और मुझे माता रानी के दर्शन करने थे। वैसे तो महादेव के भी दर्शन पहले यहीं पे होते थे, पर अब उनको बाहर वाले मंदिर में शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे चारों धर्म के मंदिर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बट मुझे माता रानी के दर्शन करने थे तो मैं माता रानी के वाले मंदिर में आ गई थी। और ये बड़ी वाली माता रानी इसी बार स्थापित हुई है, छोटी वाली माता पहले से पुरानी वाली थी। तो जब हम छोटे-छोटे से थे तो हमको इन्हीं माता के दर्शन होते थे। और आईटीबीपी के कैंप में सभी जाति के लोग होते हैं, सभी धर्म के लोग होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला मंदिर बना रखा है। तो जो भी जिस जाति या धर्म का है, वो आके यहाँ पे माथा टेक लेता है अपने-अपने हिसाब से। तो अब यहाँ पे माता रानी को कमर करके नहीं जाते हैं, कु कु तो इसीलिए हम सीधा होके जा रहे थे। तो यहाँ पे हम बाहर आ गए थे, तो भाई बारिश तो आज कसम खा रखी थी कि जब तक मैं बाहर हूँ, तब तक बारिश भी नहीं रुकेगी। बट ठीक है, चलिए महादेव को ऐसे ही जल चढ़वाना था, तो मैंने ऐसे ही जल चढ़ाया और फिर हमने यहाँ पे लॉक लगा दिया था। अब जो लोग आएँगे थोड़ी देर में वो अपना आप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे जल वगैरह चढ़ गया था, माता रानी के दर्शन हो गए थे और अभी हम लोग जाएँगे सीधा घर। और ये देख सकते हैं कि पूरा अभी स्पेस खाली है क्योंकि अभी कोई आए नहीं है, क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम है तो सब अब धीरे-धीरे आना स्टार्ट हो जाएँगे। और यहाँ पे सारे स्लीपर वगैरह पूरी तरीके से भीग चुके थे क्योंकि बारिश ही इतनी गंदी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अभी हम देखते हैं पैदल जाते हैं या कैसे जाते हैं। और ये है आईटीबीपी कैंप। तो ये अभी हाफ ही है, तो टाइम होता तो मैं आपको पूरा दिखाती नीचे तक जाके, बट अभी इतना टाइम नहीं है। और जब हम छोटे थे ना तो बचपन में हम सब यहीं आते थे आईटीबीपी कैंप में, क्योंकि वहाँ पे प्लेग्राउंड था, झूला वगैरह और जो भी बच्चों के रहते थे खेलने के वो सब कुछ था। तो हम इवनिंग टाइम पे यहीं पे आते थे क्योंकि हमारा घर पहले यहाँ से पास पड़ता था, बिकॉज़ हम पहले रेंट पे रहते थे। जब हम छोटे-छोटे से थे तो काफ़ी मतलब अब बड़े हो गए हैं तो चीज़ें भी सारी मतलब चेंज हो गई हैं। अब पता नहीं प्लेग्राउंड भी वहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया। ख़ैर छोड़िए, अभी यहाँ पे बारिश हो रही थी तो मैंने भाई को फ़ोन कर ही दिया था, तो वो भी आ गया लेने के लिए। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि हवा भी चल रही थी साथ में, तो छाता भी साथ छोड़ा था, मतलब उड़-उड़ के भाग रहा था। तो हमने कहा भई अब बुलाना ही ठीक है। और ये सब आईटीबीपी कैंप है, तो ये उनके जो रहने के जो क्वार्टर वग़ैरह होते हैं वो सब हैं। तो चलिए अभी हम घर आ गए थे, मतलब बाहर आ गए थे सड़क पे, तो हमें पहले गाय के दर्शन हुए। तो अच्छा होता है अगर आपको मंदिर तो से अभी आते वक़्त चलिए गाय मिले। मार्केट से ओ सॉरी मंदिर से मैं आ चुकी हूँ और बारिश आ रही है तो मैंने छाता बंद कर दिया क्योंकि अब भीग चुकी हूँ तो थोड़ा और भीग लेते हैं। और आज मैं मंदिर आई तो बारिश देखो कितनी गंदी वाली हो रही है बाहर। ठीक है, अभी मेरा फ़ोन भी भीगने का डर है तो चलिए सीधा घर जाके मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे मैं फटाफट से घर आ गई थी, तो मैंने घर वाले मंदिर में भी साफ-सफाई कर ली थी और जो भी पूजा की सामग्री वगैरह थी, वो सब कुछ रेडी कर ली थी। तो ये मैंने सामान 1 दिन पहले ही मँगा लिया था क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा ईज़ी नहीं होता है सामान मँगाना, क्योंकि सब बिज़ी होते हैं और मैं भी नहीं जा पाती हूँ। तो अभी यहाँ पे सारा सामान मैंने रेडी कर रखा है और पूजा वैसी ही करनी थी जो मैंने लास्ट 3 सोमवार की है। तो अभी आखिरी सोमवार है तो पूजा पूरी वैसी पूरी विधि-विधान से करनी है मेरे को। और यहाँ पे महादेव भी बैठ चुके हैं जल अभिषेक के लिए। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे महादेव को जल अभिषेक कर दिया था और उनको दूल्हे राजा बना के बिठा दिया था और पार्वती माता के साथ उनका गठबंधन करके, श्रृंगार करके, धूप-दीप करके और आरती वगैरह, कथा वगैरह मैंने कर ली थी, माला जाप सब कुछ हो गया था ऑल टोटल। तो आप लोग भी कर लीजिएगा महादेव के दर्शन क्योंकि ये इस साल का आखिरी सोमवार के दर्शन है।
सावन के सोमवार के दर्शन है। फिर आपको आखिर नेक्स्ट ईयर मिलेंगे सावन के सोमवार के साथ। तो मेरा मन तो काफ़ी भावुक हो रहा था क्योंकि 1 मंथ से आदत हो गई थी महादेव के आगे बैठना, धूप-दीप करना, थोड़ा उनसे वार्तालाप, बातचीत करना और यहाँ पे हमारे प्यारे से कान्हा जी बैठे हैं, तो उनको भी मैंने स्नान करा दिया था। तो अभी यहाँ पे सारी पूजा-पाठ कंप्लीट हो गई है। तो ये जो अभिषेक का पानी है, जल अभिषेक का, इसको घर में छिड़कना है। और यहाँ पे एक थाली और रेडी की है मैंने पूजा की और एक तांबे का लोटा, तो इसमें भी जल है। तो अभी जो वीडियो देखते हैं तो उनको पता है कि ये सब बाहर वाले महादेव के लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने बालकनी में महादेव रखे हुए हैं। तो ये मेरा पर डे का काम है, मैं हमेशा महादेव को जल चढ़ाती हूँ, चाहे संडे हो या मंडे, यहाँ पे मेरा पर डे जल चढ़ता है महादेव को। बस आजकल यहाँ पे थोड़ा मैसेज हो रखा है बिकॉज़ थोड़ा सावन का महीना है, रोज़ बारिश वगैरह भी आती है और थोड़ा-सा हरा-भरा भी हो रखा है, उस वजह से थोड़ा गंदगी वगैरह भी हो रखी है आस-पास। फिर मैं यहाँ पे बेलपत्र चढ़ा दिया था, थोड़ा-सा मीठा भोग लगा के फूल, धूप से मैंने महादेव की पूजा कर ली थी। तो चलिए अभी आज के मंडे की मॉर्निंग की सुबह की पूजा तो 2000 कंप्लीट हुई। years later. तो यहाँ पे पापा लंच वगैरह करने आए थे, तो उसके बाद मम्मी ने बनाई थी चाय। तो मेरे को ज़्यादा दी थी क्योंकि मेरा फ़ास्ट था और मैं अपनी चाय लेके बाहर आ गई थी बिकॉज़ बाहर ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, साथ में बारिश भी हो रही थी और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था, तो मैं बाहर ही आके बैठ गई थी और मैंने यहाँ पे कर्टन्स वगैरह हटा दिए थे और बादल आ रहे थे, जा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा व्यू था, तो इसीलिए मैं बाहर आके बैठ गई थी। और आज मॉर्निंग से मेरे बाल सूखने पे नहीं आ रहे थे, क्योंकि मॉर्निंग में नहाने के बाद मैं मंदिर चली गई थी, तो वहाँ से बारिश के पानी से भीग गए थे। फिर मैं दोबारा घर आके नहाई थी क्योंकि बारिश के पानी से इचिंग वगैरह होती है सिर में, तो इसलिए मैं दोबारा नहाई थी। फिर नहाने के बाद फिर से मैंने अपने सिर को कवर कर दिया था बिकॉज़ मैं घर के मंदिर में पूजा करने लग गई थी, तो आज पूरा ऐसे ही हो गया, तो बाल अच्छे से ड्राई हो ही नहीं पाए। और फिर मैं किचन में आई तो मम्मी यहाँ दादी के लिए चाय वगैरह बना रही थी, दादी और चाचा के लिए। और फिर यहाँ पे आंटी जी बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, तो अभी बस यही सब चल रहा था इवनिंग के टाइम पे साफ-सफाई। तो तब तक मैं चलती हूँ बाहर, तो अभी चलते हैं बाहर। होने वाला है, तो अभी बना लेते हैं खाना-पीना। तो आज जैसे कि लास्ट सोमवार है, तो पंडित जी को भी खाना जाएगा क्योंकि उद्यापन जैसा करना है। तो अभी चलते हैं किचन में, करते हैं कुछ स्पेशल। तो पापा लोग भी चले गए हैं, दादी लोगों को चाय वगैरह चली गई है। तो अभी किचन में चल रही है साफ़-सफाई। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। बाहर बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, तो आपको दिखाती हूँ मैं। 2000 years later. तो चलिए मैं सबसे पहले किचन में आ गई थी, तो आज खाने में बनने से पहले सबसे मैं पहले बनाऊँगी मीठा। तो मीठे में तो खीर ही बनती है मंडे के फास्ट में। तो आज मैं चावल की खीर नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी मखाने की खीर, जिसके लिए मैंने थोड़े-से मखाने को मशीन में अच्छे से पीस लिए थे और यहाँ पे सारा सामान रेडी है, मिल्क मेड, इलायची वगैरह, ड्राई फ्रूट। और एक साइड यहाँ पे छोले हो रहे थे बॉयल। तो यहाँ पे अभी मैं खीर बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो मैं सबसे पहले मिल्क डालूँगी। तो अभी थोड़ा मुझे अच्छी क्वांटिटी में बनानी पड़ती है बिकॉज़ बिग फैमिली है, तो उस हिसाब से थोड़ा-थोड़ा भी आएगा। तो इस हिसाब से मुझे थोड़ा अच्छा करके ठीक करके बनाना पड़ता है। तो चलिए अभी यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया इसमें इलायची वगैरह। अभी मैं इसमें नारियल का जो बरूदा होता है वो डाल रही हूँ और अभी शुगर वगैरह, इलायची, ड्राई फ्रूट सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया, मिल्क मेड का डब्बा वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे ये भी छोले थे वो बॉयल हो चुके हैं और ये ग्रीन चिल्ली, टमाटो और जितने भी मसाले वगैरह थे और इसमें कुछ खड़े मसाले हैं, सब कुछ रेडी है अभी, कढ़ाई भी रेडी है। तो बस अभी इनको तड़का लगाना है और यहाँ पे खीर भी रेडी है। तो अभी फटाफट से इसको तड़का लगा लेते हैं। तो अभी फिर उसके बाद मम्मी ने बनाई यहाँ पे पूड़ियाँ। तो मैं बना रही थी वैसे पूड़ियाँ, फिर मम्मी ने कहा नहीं तुम लोग को बैठो अब मैं बनाती हूँ थोड़ा-सा। तो यहाँ पे ये तो रायता भी बन गया था, तो खीरे का रायता था। साथ में खाने की खीर थी, तो और ये थी छोले की सब्ज़ी। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ मैंने रेडी कर ली थी, तो अभी मम्मी बस पूरियाँ बना रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टिफ़िन रेडी करना था वो था पंडित जी का। तो जैसे कि आज सोमवार का लास्ट आखिरी सोमवार है, तो उद्यापन जैसे करना था तो पंडित जी को जिमाना टाइप था, तो उनके लिए ही टिफ़िन मैं रेडी कर रही थी। फिर उसके बाद हो चुका था पूजा का टाइम, तो फिर मम्मी ने आरती वगैरह की, तो हम सबने भी मिलके आरती वगैरह की।
फिर यहाँ पे जो सावन में मैंने चूड़े ला के रखी थी माता रानी के लिए, तो 1-2 श्रृंगार भी हमने और फ्रूट वगैरह जो भी प्रसाद मॉर्निंग में चढ़ा था, वो सब भी रेडी कर दिया था पंडित जी के लिए। तो अभी हम लोगों ने अपनी थाली भी लगा ली थी, तो ये मेरी थाली है और वो दीदी की थाली। तो अभी जैसे हम लोगों का फास्ट था, तो पहले हम लोग अपना फास्ट खोल रहे हैं। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। तो आज की लास्ट सावन के साथ यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।